हेलो दोस्तों, मैं मंगल चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आज फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग कल की क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो कल की क्लास हम लोगों की चली थी भैया, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं और व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो व्यंजन किसे कहते हैं आप लोगों को परिभाषा पता होगी कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन होते कौन कौन से हैं हम बता चुके हैं और बताए थे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। फिर हम लोग पढ़े थे भैया व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण में हम लोग पहला वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। पहला वर्गीकरण क्या था भैया? पहला वर्गीकरण था अध्ययन हेतु व्यंजन के प्रकार। अध्ययन हेतु व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? तो 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन होते हैं? तो स्पर्शी व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है, ये तो कल का हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोगों से हम पूछते हैं, बताइएगा कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो भैया 25 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। और व्यंजनों की संख्या हम कल बताए थे कितने होती है? तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यही 33 वर्ण जो है कल हम लोग पढ़े थे। तो कल की क्लास हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए आज की क्लास अब आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम लोग कुछ अच्छे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो थोड़ा गौर से पढ़िएगा भैया और कंसंट्रेट बनाकर। ठीक है, तो दूसरा वर्गीकरण हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा वर्गीकरण होता क्या है? व्यंजन के वर्गीकरण में दूसरा वर्गीकरण होता है घोष या कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 प्रकार होते हैं। व्यंजन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो चलिए देखते हैं भैया घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजन के 2 प्रकार होते हैं। उनका नाम क्या क्या है? तो पहला नाम है भैया अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, और दूसरा है सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन को घोष व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोष व्यंजन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि घोष व्यंजन किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे? सघोष को ही घोष कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग इन दोनों की परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, सघोष व्यंजन किसे कहते हैं? अघोष व्यंजन किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन की परिभाषा जो होती है, ध्यान से सुनिएगा भैया। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिका में कंपन न हो, स्वर तंत्रिका में कंपन न हो तथा नाक की सहारा न लेनी पड़े, उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए परिभाषा। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिका में कंपन न हो तथा नाक की सहारा न लेनी पड़े, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। और ये होते कौन कौन से हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं। कल हम लोग पढ़े थे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी थी? तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 थी। अब भैया हम आपको दिखाते हैं अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं इन 25 वर्णों में। तो कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। कौन कौन से? क च ट त
और प वर्ग, यही 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों में हम लोग देखे थे, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो चलिए हम लोग इन्हीं वर्णों में से छांटते हैं कि कौन कौन से वर्ण अघोष व्यंजन कहलाते हैं और कौन कौन से वर्ण सघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा भैया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। इनमें से देखते हैं हम लोग कि कितने वर्ण अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो अघोष व्यंजन की परिभाषा अभी आप लोग सुने हैं, तो उस आधार पर हम लोग उच्चारण करके देखते हैं कि कौन कौन से व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करने पर नाक की सहारा नहीं लेनी पड़ती है और तो और स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है ना। तो चलिए उच्चारण करते हैं। क, ख, क, ख, नाक पर कोई बल नहीं पड़ रहा है, नाक की सहारा नहीं लेनी पड़ रही है। और ग, यानी ग का जैसे ही हम लोग उच्चारण कर रहे हैं नाक का सहारा लेना पड़ रहा है और स्वर तंत्रिका में कंपन भी हो रहा है। यानी ग, घ और अंग ये 3 वर्ण अघोष व्यंजन नहीं है। यानी कौन कौन से वर्ण है भैया, तो हर वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण का यदि हम उच्चारण करते हैं तो हमें नाक का सहारा नहीं लेना पड़ता है तथा स्वर तंत्रिका में हमारे कंपन नहीं होती है। तो इनको कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका देखिए, आपसे पूछा जाता है कि अघोष व्यंजन होते कौन कौन से हैं, तो आप एग्जाम्पल के रूप में ऐसे लिखिएगा कि हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन कहलाता है। तो पहला और दूसरा वर्ण कितने हो गए देखिएगा, यदि एक वर्ग से 2 वर्ण तो 5 वर्ग से कितने वर्ण होंगे, 10 वर्ण हुए कि नहीं। हर वर्ग से पहला और दूसरा वर्ण 10 हो गए 5 वर्गों से। और कौन कौन से वर्ण जो है अघोष व्यंजन में गिने जाते हैं, तो आप लोग कल पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन, क्या पढ़े थे भैया, अंतस्थ व्यंजन, और पढ़े थे उष्म व्यंजन, पढ़े थे कि नहीं। तो अघोष वर्णों में, अघोष व्यंजन में इन 8 वर्णों में से किसको गिना जाता है, तो भैया उष्म व्यंजन के 3 वर्ण, उष्म व्यंजनों की संख्या वैसे होती है 4, है ना। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4, लेकिन इनमें से हम लोग 3 ही वर्ण को लेते हैं। इनमें से कितने वर्ण को लेते हैं, 3 वर्ण को। किस वर्ण को छोड़ा जाता है, तो ह को छोड़ा जाता है। ह आगे बताएंगे कि किस व्यंजन में गिना जाता है ना। तो यानी हमको क्या मिला भैया, यही 3 वर्ण मिले उष्म व्यंजन के। 3 वर्ण कौन कौन से हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। 10 वर्ण ये और 3 वर्ण ये, कितने हो गए टोटल, टोटल हो गए भैया 13 वर्ण। यानी अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 13। तो आपको, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भैया अघोष व्यंजन समझ में आया होगा। अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और उष्म व्यंजन का तीनों श अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सघोष व्यंजन किसे कहते हैं, सघोष व्यंजन किसे कहते हैं और उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन बहुत पूछे जाते हैं भैया, तो ध्यान से पढ़िएगा। अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं तथा सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो चलिए
स्टार्ट करते हैं सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन है ना भैया। सघोष व्यंजन कितने होते हैं? तो देखिएगा, सघोष व्यंजन की पहली बात तो परिभाषा सुन लीजिए। जैसे अघोष व्यंजन में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं हो रहा था तथा नाक की सहारा नहीं लेनी पड़ रही थी, सेम उसी का उल्टा हो जाएगा सघोष व्यंजन। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिका में कंपन हो तथा नाक की सहारा लेनी पड़े, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। परिभाषा समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। हम लोगों का अघोष व्यंजन तो छाट लिए, यही होते हैं ना स्पर्शी व्यंजनों में से 10 तो निकल गए कि ये लोग अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब ये 15 बच्चे हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किसमें गिना जाएगा? हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण किसमें गिना जाएगा? तो अघोष व्यंजन जब निकल गया तो किसमें जाएगा भैया? सघोष व्यंजन। तो आपसे पूछा जाएगा कि सघोष व्यंजन में कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में आप क्या लिखेंगे? देखिए ऐसे लिखिएगा कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष व्यंजन में गिने जाते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किस में गिने जाते हैं? सघोष व्यंजन में गिने जाते हैं। यानी टोटल कितने हो गए? एक वर्ग से 3 वर्ण, तो 5 वर्ग से 15 वर्ण तो ऐसे मिल गए। और इसमें कौन कौन से वर्ण गिने जाते हैं? तो नोट में लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट करके, सभी स्वर सघोष कहे जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सभी स्वर सघोष में गिने जाते हैं। सभी स्वर सघोष में गिने जाते हैं। ठीक है भैया। तो सभी स्वर सघोष में गिने जाते हैं तथा, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सघोष व्यंजन में कौन कौन से वर्ण गिने जाते हैं। तो उसमें हम लोग देख रहे थे उष्म व्यंजन में एक वर्ण हम लोग छोड़े थे। उष्म व्यंजन का एक वर्ण ह, जिसे काकल वर्ण कहा जाता है, उसे हम लोग किस में गिनते हैं? तो सघोष में गिनते हैं भैया। अब देखिएगा कि और कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो कल हम लोग पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। और वो होते कौन कौन से हैं? तो य, र, ल और व, यही 4। इतने वर्ण किस में गिने जाते हैं? सघोष व्यंजन में गिने जाते हैं। चलिए इन लोगों की गिनती कर लेते हैं कि सघोष व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, एक वर्ग से 3 वर्ण, तो 5 वर्ग से कितने वर्ण? 15। तथा सभी स्वर सघोष होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है भैया? 11। और एक ह, 1। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। टोटल का योग कर लीजिए भैया। 5 1 6, 6 1 7, 7 4 11। 11 को 1 हासिल लगा 1 का, तथा 2 1 3। यानी सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 31। और सेम उसी का उल्टा कर देंगे तो किसकी संख्या पता चल जाएगी भैया? तो अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजनों की संख्या 13 तथा सघोष व्यंजनों की संख्या 31 होती है। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सघोष व्यंजन समझ में आया होगा। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्गीकरण पर। ठीक है भाई। सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन की संख्या कितनी होती है और इनकी परिभाषा क्या होती है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्गीकरण की तरफ। तो व्यंजन के वर्गीकरण में नेक्स्ट वर्गीकरण है भैया प्राणवायु या
मुंह से निकलने वाले हवा के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? प्राणवायु प्राणवायु या मुंह से निकलने वाले हवा के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो प्राणवायु या मुंह से निकलने वाले हवा के आधार पर व्यंजन के प्रकार यदि पूछे जाए तो दो होते हैं भैया। एक होता है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन तथा महाप्राण व्यंजन, यही दो प्रकार होते हैं। किस आधार पर? यदि आपसे पूछा जाए कि प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार, तो कितने प्रकार? दो। यदि प्राणवायु न देकर आपको फंसाने के लिए, थोड़ा सा घुमाने के लिए यदि पूछ लिया जाए कि मुंह से निकलने वाले हवा के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भैया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कितने बताएंगे? तो दो बताइएगा। कौन कौन से? अल्प प्राण तथा महाप्राण होते हैं। अब अल्प प्राण की परिभाषा क्या होती है और इनकी संख्या कितनी होती है, और महाप्राण की परिभाषा क्या होती है और इनकी संख्या कितनी होती है, इनमें क्या अंतर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो इसके शब्द से ही आप परिभाषा इसकी बना सकते हैं, शब्द से ही इसकी परिभाषा आप बना सकते हैं। देखिए कैसे। अल्प मीन्स आपको पता होगा क्या होता है? कम। अब प्राण मीन्स होता है वायु, प्राण मीन्स वायु। तो परिभाषा तैयार हो गई। देखिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हवा अल्प मात्रा में बाहर निकले, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हवा अल्प मात्रा में मुंह से बाहर निकले, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तथा महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो महाप्राण, महा मीन्स होता है महान या ज़्यादा, और प्राण मीन्स अभी बताएं क्या होता है भैया? वायु। तो यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हवा अधिक मात्रा में निकले, ज़्यादा मात्रा में निकले, उसे क्या कहेंगे भैया? महाप्राण व्यंजन कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण वर्ण यदि आपसे पूछा जाए तो देखिएगा, बताइएगा कैसे। पीछे हम लोग लिख कर देख चुके हैं कि वही स्पर्शी व्यंजन 25 में से हम छाटे थे, सेम उसी प्रकार इनके भी वर्ण वहीं से आते हैं। देखिएगा इनका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण, हर वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। या फिर कह सकते हैं कि हर वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण में गिने जाते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण का मतलब क्या हुआ? जैसे एक वर्ग से देख लेते हैं, जैसे हम लोग क वर्ग से देख लेते हैं, है ना। क वर्ग से छोड़िए, हम लोग ट वर्ग को देख लेते हैं। ट वर्ग से देख लेते हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो एक वर्ग में हम बताए हैं भैया कितने वर्ण होते हैं? 5। ट, ठ, ड, ढ और ड, यही 5 वर्ण हैं।
इनमें से हमको देखना है कि भैया पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से वर्ण कहे जाते हैं। तो पहला वर्ण यानी ट, तीसरा वर्ण यानी ड, पांचवा वर्ण यानी ड़, यही है अल्प प्राण व्यंजन। पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण। सेम इसी प्रकार से पांचों वर्गों में से पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आप लोग देख लीजिएगा, छांट लीजिएगा, है ना, वही होते हैं अल्प प्राण व्यंजन। तो इतना तो हमें पता चल गया कि भैया पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण में गिने जाते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन तथा उष्म व्यंजन में से जो ये 8 वर्ण होते हैं, इनको किस में गिना जाता है? अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अल्प प्राण में भैया आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। कौन कौन से? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपको पता है 4, यानी 4 वर्ण य, र, ल, व अल्प प्राण कहलाते हैं। फिर सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वरों को यदि घोष के आधार पर पूछे तो सघोष व्यंजन में गिने जाते हैं, और यदि प्राणवायु के आधार पर पूछे तो अल्प प्राण में गिने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है। हर वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण, यानी एक वर्ग से 3 वर्ण, तो हर वर्ग से 5 वर्ग से 15 वर्ण, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 तथा सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। 5, 4, 9, 1, 10 और 1, 1, 2, 1, 3, इनकी संख्या कितनी होती है? 30 होती है। 30 वर्ण अल्प प्राण कहे जाते हैं। कई किताबों में भैया आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, जैसे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है, तो एक अड़ होता है और एक अढ़ होता है। अड़ों को अल्प प्राण वर्ण भी कहे जाते हैं, उसको भी गिना जाता है। हम आपको मौखिक रूप से बस बता देते हैं कि यदि आपसे कोई पूछता है कि अड़ जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है कि महाप्राण होता है, तो क्या बताएंगे? अल्प प्राण होता है। ठीक है, अड़ को अल्प प्राण कहा जाता है और अढ़ को क्या कहा जाता है भैया? महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 30 है। वो कौन कौन से हैं? तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन तथा सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, और अल्प प्राण की परिभाषा क्या होती है आप लोगों को अब तक याद हो चुकी होगी। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं महाप्राण व्यंजन की तरफ। महाप्राण व्यंजन की परिभाषा तो अपने आप ही बना सकते हैं, यदि अल्प प्राण व्यंजन की परिभाषा समझ में आ गई होगी तो, है कि? महाप्राण व्यंजन की परिभाषा अपने से बना सकते हैं, लेकिन एक बार हम फिर भी आप लोगों को बता देते हैं। महाप्राण व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हवा मुंह से अधिक मात्रा में निकले, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। देखिएगा हमारी परिभाषा जो होगी सिंपल भाषा में होगी, एकदम बढ़िया और सिंपल परिभाषा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को परिभाषा में कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हवा अधिक मात्रा में मुंह से बाहर निकले, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं महाप्राण व्यंजन की संख्या कितनी होती है और वो कौन कौन से होते हैं। सॉरी दोस्तों, लाइट कट जाने की वजह से थोड़ा सा ब्रेक ले लिए। चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं उसके उदाहरण पर चलते हैं। तो हम अभी बताएं कि महाप्राण व्यंजन जो होते हैं ये हर वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण होता है।
हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है। इसके साथ साथ और कौन कौन से वर्ण महाप्राण व्यंजन में गिने जाते हैं तो उनको भी देख लेते हैं हम लोग य र ल व अंतस्थ व्यंजन देखे हैं कि अल्प प्राण व्यंजन में उसको गिना जाता है। तो बचा कौन सा व्यंजन? 33 वर्णों में से कौन सा व्यंजन बचा? तो 4 व्यंजन बचे जिन्हें उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो उन्हें कहाँ गिना जाता है? तो आइए देखते हैं। उन्हें महाप्राण व्यंजनों में गिना जाता है। उन्हें महाप्राण व्यंजन में गिना जाता है। उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श तथा एक काकल वर्ण जिसे हम ह कहते हैं, वो किस में गिने जाते हैं भैया? महाप्राण व्यंजन में गिने जाते हैं। यदि इनकी संख्या पूछी जाए तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यदि एक वर्ग से 2 वर्ण तो 5 वर्ग से कितने वर्ण? 10 और 4 ही 14 वर्णों की संख्या यदि पूछी जाए तो 14। कहीं कहीं आपको 15 भी मिल सकता है और कहीं कहीं आपको 16 भी मिल सकता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 15 वर्ण यदि देगा तो भैया एक उच्छिप्त व्यंजन जो अढ़ा होता है उसे भी गिना जाता है। और यदि 16 गिनता है कोई तो 16 उस आधार पर होंगे कि विदेशी व्यंजन भी होते हैं। कुछ विदेशी व्यंजनों को महाप्राण व्यंजन में भी रखा जाता है। तो यदि उन लोगों को भी जोड़ा जा रहा है तो समझ जाइएगा कि 16 हो सकते हैं, 15 भी हो सकता है और 14 होता ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोग पढ़े हैं भैया व्यंजन के वर्गीकरण में दूसरा वर्गीकरण, घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोगों को पता है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अघोष व्यंजन और दूसरा होता है सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अभी बताया भैया। तो अघोष व्यंजनों की संख्या 13 होती है तथा सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो उसकी 31 होती है। सघोष व्यंजन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सघोष व्यंजन से। ठीक है, तो सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देते हैं। तो सघोष व्यंजन हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर और उष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्गीकरण क्या पढ़े? दूसरा वर्गीकरण हम लोग पढ़े हैं भैया प्राणवायु या मुंह से निकलने वाले हवा के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्राणवायु या मुंह से निकलने वाले हवा के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं तो बताइएगा 2। कौन कौन से? अल्प प्राण व्यंजन तथा महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन तथा महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो हम बताएं भैया कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हवा कम मात्रा में मुंह से निकले उन्हें अल्प प्राण व्यंजन, तथा जिनका उच्चारण करने पर अधिक मात्रा में हवा मुंह से बाहर निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 14। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 30। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भैया? 30 होती है। कौन कौन से होते हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा सभी स्वर, और आ जाता है आपका य र ल व। ठीक है, तो चलिए हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। और लाइट की वजह से आज का वीडियो जो है बहुत ही मेहनत से बना है क्योंकि हर 10 मिनट पर लाइट कट जा रही थी। तो इसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। और क्लास को देखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद सर।